अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम तरीन केस चल रहा है और वो केस है अरशद शरीफ के कत्ल का। अरशद शरीफ का कत्ल जिस तरीके से किया गया उसका पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर भौचाल आया। पूरी दुनिया हिलकर रह गई कि किस तरीके से अरशद शरीफ को मारा गया। जिस तरह की सहाफत अरशद शरीफ करता था, अरशद शरीफ ने जिस तरीके से लोगों को बेनकाब किया, ये कोई आम सहाफ़ी नहीं था, कोई छोटा सहाफ़ी नहीं था। इसने बड़े बड़े केस पर बात की, बड़े बड़े लोगों को बेनकाब किया, ख़ास तौर पर शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान। जब इनको बेनकाब किया तो अरशद शरीफ ने जो टास्क पकड़ा था वो सबसे अहम टास्क उसके ज़िम्मे था, वो था रजीम चेंज ऑपरेशन। जब अरशद शरीफ ने इसको बेनकाब करना शुरू किया तो इसके बाद पहले शरीफ ख़ानदान ने इसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू किया और फिर जरदारी ने, और फिर अरशद शरीफ पर बहुत से मुकदमात दर्ज करवाए गए ताकतवर हलकों की जानिब से। वो भागा, पाकिस्तान से दुबई गया, फिर कीनिया गया और वहाँ इसे मार दिया गया। और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर असल में ये केस चला है। जैसे ही ये केस चला तो अरशद शरीफ की वालदा ने वहाँ पर सारे नाम लिए और फिर जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अरशद शरीफ की वालदा के साथ मुलाकात की। देखें, ये जो मुलाकात हुई है बड़ी ही अहम मुलाकात है, बड़ी ही अहम मुलाकात। और जनरल आसिम मुनीर के बारे में वैसे ही कहा जा रहा है कि एक बहादुर और दलेर ऑफिसर हैं और उनकी जो सलाहियत है इसके मुताबिक इन्होंने काम करना है। जनरल सैयद आसिम मुनीर खुद चल कर गए और अरशद शरीफ की वालदा के पास अरशद शरीफ की वालदा से तज़ियत भी की और साथ में ये यकीन दिलाया कि आपके बेटे के कातिल पकड़े जाएंगे। लेकिन अरशद शरीफ की वालदा ने बड़ा अहम पैगाम दिया और वो पैगाम था कि ये वो नाम हैं जिनके ऊपर मुझे शक है कि ये मेरे बेटे के कत्ल में मुलविस हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यकीन दिलाया कि हम भी इसमें पूरा जोर लगाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी इसकी शफाफ तहकीकात करवाएगी। और जनरल सैयद आसिम ने कहा है कि अब इंशाअल्लाह आपके बेटे के कातिल बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे, क्योंकि जनरल बाजवा के दौर में अरशद शरीफ के कत्ल के बाद ना कोई तहकीकात हो रही थी, ना ही कोई सो मोटो ले रहा था। आखिरकार जब इमरान खान ने ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उसके बाद चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया, सो मोटो लिया और फिर ये मामला आगे चला। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये अहम तरीन मामला चल रहा है। अरशद शरीफ की वालदा को भी सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया। जब अरशद शरीफ की वालदा सुप्रीम कोर्ट में गई तो उन्होंने एक लिस्ट दी कोर्ट में, जिसके अंदर 5-6 नाम ऐसे हैं कि जिनके बाद सुप्रीम कोर्ट भी सोचने पर मजबूर हो गई। नाज़रीन, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ। जिन लोगों के इमरान खान ने नाम लिए उन पर FIR नहीं हो सकी उस सूबे में जिसमें इमरान खान की अपनी हुकूमत है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मुल्क में हो क्या रहा है। लेकिन अब जनरल सैयद आसिम मुनीर और सुप्रीम कोर्ट की समाअत हो रही हैं। अब उम्मीद की जा सकती है कि कातिल सामने आकर रहेंगे। इसमें एक बात बहुत अहम है कि लंदन से तस्नीम हैदर के बयान भी बहुत अहम है, जो उन्होंने अरशद शरीफ के कत्ल और इमरान खान के ऊपर हमले के हवाले से दिए। नसीम हैदर ने साफ कहा है कि इन दोनों हमलों के पीछे नवाज शरीफ का हाथ है। तस्नीम हैदर PMLN का ओहदेदार भी था और उठना बैठना भी नून लीग के साथ था। तो आप देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट और जनरल सैयद आसिम मुनीर तस्नीम हैदर को भी शामिल तफ्तीश कर पाते हैं या नहीं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ के कत्ल पर सो मोटो ले लिया है और उम्मीद की जाती है कि आने वाले दिनों में अरशद शरीफ के कातलों और इमरान खान पर हमला करने वालों के गिर्द घेरा तंग किया जा सकता है।